हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी आप सभी अच्छे होंगे। उत्तराखंड नालंदा आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की सेवा प्रारंभ करते हैं। लास्ट क्लास में हम मेंसुरेशन कंप्लीट कर चुके हैं। 2D 3D दोनों कंप्लीट हो चुका है। जिसने वो सारी वीडियो नहीं देखी तो उसको मेंसुरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम रहेगा, देखिए मैंने आपसे बताया था जो आपके सिलेबस में ज्यादा नंबर का पूछा जाता है मैं पहले उसको स्टार्ट करूंगा। तो मुझे जो अच्छा लगा मैंने पहले उसको उठाया। पढ़ना हमको सभी कुछ है, तो इसीलिए आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आज हम टॉपिक का नाम होगा ट्रिग्नोमेट्री। टॉपिक का नाम होगा ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। ये टॉपिक का नाम रहने वाला है। जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति टॉपिक है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, शानदार टॉपिक है। काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से। ऑल एग्जाम में, हर एक एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस एग्जाम में एडवांस मैथ आता है और यहां से क्वेश्चन ना बने ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो यहां से आपके 100% क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। अगर एडवांस मैथ में आया है आपके एग्जाम में, ठीक। जैसे किसी भी एग्जाम की बात करें, उत्तराखंड बंद होगा। अब हम देखिए इसमें जरूर क्वेश्चन बनेंगे, दिया गया है सिलेबस में। इसके बाद चाहे आपका उत्तराखंड बंद रोगों का हो या फिर आपका रेलवे का कोई भी एग्जाम हो। रेलवे में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं भाई, ये एनटीपीसी वगैरह बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। या एसएससी का कोई एग्जाम हो, तो जिसका रेलवे का एग्जाम है यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। और उत्तराखंड बंद दरोगा में तो यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या आपके लिए मतलब अवॉइड करना है, क्या हमें नहीं पढ़ना है, वो सारी चर्चा हम करने वाले हैं, ठीक। तो ये हो गया। देखिए मैं पहले ही बता रहा हूं, ऑल एग्जाम में आएगा, चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम है, क्योंकि त्रिकोणमिति ये 9th और 10th क्लास का पार्ट है। तो यहाँ ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें एडवांस मैथ दिया जाता है। तो चलिए आइए, ज्यादा चर्चा ना करते हुए हम सीधा टॉपिक की शुरुआत करते हैं, क्योंकि बाद में बहुत ज्यादा वीडियो बड़ी बन जाती है। बस फोकस करेंगे, ऑल एग्जाम में आता है टॉपिक, चाहे हमारा कोई सा भी एग्जाम हो। तो हर एक विद्यार्थी के लिए हम पहले ही बता रहे हैं, ये जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इसको देखे, क्योंकि आपका बाद में फिर मतलब एग्जाम के समय में तब आप जाके वीडियो देखते हैं तो तब आपके सामने ये समस्याएं बन जाती है। तो आइए फिर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री पे फोकस करेंगे। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, ये नाम से ही स्पष्ट है। ये लिखा हुआ है त्रि, और ये लिखा हुआ है कोण, और ये लिखा हुआ है मिति, ठीक। जहां 3 कोणों का मापन किया जाता हो। त्रि मतलब 3, कोण मतलब कोण होगा, मिति मतलब मापन। जहां तीनों कोणों का मापन किया जाता हो वो त्रिकोणमिति कहलाता है। या यहां से भी देखेंगे, ट्राई मतलब 3, गोन मतलब साइड यानी भुजा, और मैट्री मतलब मापन। जहां पर तीनों कोणों या भुजाओं का मापन किया जाता हो वो ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक इसके बारे में जानकारी कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। इसके बारे में आपको मतलब पता चल गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री को हमने अलग अलग भागों में लिखा, ठीक। तो आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं कि इस टॉपिक में आपको पढ़ना क्या क्या है, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार यहां पर लिख देता हूं कि इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक। तो एक तो इसमें हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे, पहला जो पैटर्न रहने वाला है हमारा, सबसे पहला पैटर्न ये रहेगा त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात, अनुपात ये रहने वाला है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो दूसरा पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बाद, यहां पर पढ़ेंगे हम संपूरक कोण पर आधारित प्रश्न। संपूरक कोण पर आधारित, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेस्ड,
एंगल वेज्ड, ये हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो तीसरा पैटर्न पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम सर्वसमीका, जिसे हम बोलते हैं आइडेंटिटीज। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें सर्वसमीका के बाद पढ़ेंगे हम इसमें सूत्र पर आधारित, हम कह सकते हैं कि फॉर्मूला बेस्ड। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं सूत्र पर आधारित के बाद मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम, अधिकतम न्यूनतम, मिनिमम और मैक्सिमम, ये हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो पढ़ेंगे हम मान रखना, जिसे हम कहेंगे वैल्यू पुटिंग। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें विविध, जिसे मिसलेनियस बोलते हैं। और एक बचा लास्ट पैटर्न, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट रहने वाला है, ये सबसे ज्यादा। पहले हम इन सबको पढ़ेंगे फिर ये, लेकिन आपके देखना है कि जो हमें पढ़ना है उस पे फोकस करेंगे। एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो क्या क्या होगा तो देख लेते हैं। एक तो सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, एक तो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रहने वाला है, एक संपूरक कोण रहने वाला है। दूसरा रहेगा यहाँ पर मान रखने पर नहीं होगा, एक विविध हम पढ़ेंगे। बस जो जो हमें पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये जो बाकी के पार्ट हैं ये मेंस लेवल के हैं, क्योंकि हमें मेंस लेवल तक नहीं जाना, अभी केवल और केवल हम प्री लेवल तक जाएंगे। ठीक है, यानी जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं हम उनसे रिलेटेड डिस्कस करेंगे, जो हमारे सिलेबस में भाग दिया गया है। ये दिया गया है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो हम इस पे चर्चा करेंगे। तो आपके सिलेबस में जो जो दिया गया है, एक तो रेशियो वाला पढ़ेंगे हम, एक संपूरक कोण पर पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे हम सर्वसमीका वाला, और एक विविध वाला, और एक हाइट एंड डिस्टेंस। अब ये जो बच्चे सूत्र पर आधारित, अधिकतम न्यूनतम, मान रखना, ये जो है ये थोड़े अपर लेवल एग्जाम के हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो है मेंस लेवल का है ये। ठीक, तो इनको हम अवॉइड करेंगे, इन्हें हम नहीं पढ़ेंगे। अगर मैं इनको पढ़ाऊंगा तो ये आपको कोई मतलब नहीं रहेगा। हम देखेंगे कि केवल और केवल हमारे जो एग्जाम में सिलेबस में दिया गया है, मैं देख के आया हूं, तो बस यही दिए गए हैं, इनसे ज्यादा यहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो और आपका ट्रिग्नोमेट्री लगभग ये कितने दिन चलेगा, तो ये मान के चलिए आपकी, देखिए आज की जो क्लास रहेगी, आज की क्लास तो रहेगी बेसिक एकदम, ठीक, यानी सिंपल क्लास रहेगी बिल्कुल, जिसमें आपको फॉर्मूला बताए जाएंगे। ठीक है, यानी आज हम कहेंगे कि ये हमारी जो क्लास रहने वाली है ये क्लास 1 रहेगी, बाकी इसकी वीडियो आपको मिलती रहेगी इसी तरीके से, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ट्रिग्नोमेट्री करके। तो ये हमारी क्लास 1 है, तो देख लेंगे इसमें हमारी कितनी क्लास होने वाली होंगी। ज्यादा से ज्यादा ये मान के चलिए कि 5 से 7 क्लास तो होंगी हमारी, 5 से 7 क्लास, क्योंकि इसमें काफी कुछ पढ़ना है। इसी में हमारी 1-2 क्लास होंगी, बाकी हम यहाँ पर देखेंगे। तो 5 से 7 क्लास मान के चलिए, ये हमारी क्लास फर्स्ट है। तो ट्रिग्नोमेट्री हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, ये हमें पढ़ना है। संपूरक कोण पर आधारित कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेस्ड, ये हमें पढ़ना है। सर्वसमीकाएं पढ़नी है, और विविध पढ़ना है, और हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है। बस इतना पढ़ना है, बाकी हमें कुछ नहीं पढ़ना। बात समझ रहे हो है नहीं? चलिए, तो आइए आज की जो क्लास रहने वाली है वो क्लास रहेगी हमारी बेसिक क्लास। तो बेसिक क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। बेसिक में क्या क्या होता है उस पे फोकस करेंगे।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक जो फंडामेंटल्स होते हैं, ठीक, यानी जो इसके फॉर्मूले होते हैं, पहले हम उनको जानेंगे कि क्या क्या होता है, क्या लम होता, क्या टैन होता, क्या टेबल होती, मान याद करेंगे। यानी आज की क्लास में हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, आज अपने हम नोट्स बनाएंगे जो फॉर्मूले इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। बात समझ रहे हो नहीं सभी? तो आइए हम देख लेते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं यहां से स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट डाल लीजिए, पॉइंट नंबर 1, यानी हम कहेंगे ये केस फर्स्ट हो जाएगा, काफी केस बनेंगे इसमें हमारे, इसे फिलहाल बस इस तरीके से लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 1, जैसे कि बना हुआ है त्रिभुज कुछ इस तरीके का, ये त्रिभुज बना हुआ है, एक ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है। तीनों त्रिभुज के बारे में समझ लो। यहां लिखा हुआ है, मान लीजिए यहां दिया गया है थीटा, यहां दिया गया है, यहां मान लीजिए, यहां ना मान के यहां मान लेंगे थीटा, ठीक, इतना दिया गया है हमें। अब आप ये देख के बताइए इस त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण कहां बन सकता है। ये लिखा हुआ है, मैं नाम दे देता हूं ए बी सी, ये नाम दे दिए मैंने ए बी सी, नाम दे दिए हमने ये ए बी सी। अब जैसे कि मैं अगर आपसे पूछूं, मैंने आपसे ये पूछा कि जहां 90 डिग्री का कोण बनता वो बताइए, तो हमें सभी को पता है 90 डिग्री का कोण कहां बनता, सर बी पर बनेगा 90 डिग्री का कोण, यानी तीनों कोणों का योग जो आएगा वो 180 आएगा, ये कहलाता है राइट एंगल। ये जितना है, अब हमें आमने सामने का 90 करना है, ये 90 हो गया, तो आमने सामने का देखेंगे कि कितना होगा। फिलहाल हमें उससे कोई मतलब नहीं कि कोण कितने डिग्री का रहने वाला है, हमें जो फोकस करना है वो केवल इतना ही करना है कि यहां पर ये थीटा दिया गया है, पहले इस पे फोकस कीजिए, जहां 90 डिग्री का कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा सर कण कहलाती है, हाइपोटेन्यूस कहलाती है, ये कण का काम करेगी जहां 90 डिग्री का कोण बनता है। अब जहां एंगल दिया जाएगा, जैसे ये एंगल दिया गया थीटा, अब ये एंगल दिया गया, अब जब ये एंगल दिया गया है, जहां एंगल देता है वो आधार का काम करती है, यानी ये जो कहलाएगा ये बेस का काम करेगी, और जो बचा वो लंब यानी परपेंडिकुलर का काम करेगी। यहां पर ये बताओ, ये तीनों समझ में आ गए? ये बताओ तीनों समझ में आ गए या नहीं? आधार कौन सा होता है, कण कौन सा होता है, लंब कहां होता है, यानी जहां एंगल बना हुआ होता है ना वो आधार का काम करते हैं। जैसे कि एंगल यहां बना हुआ, तो ये अब आधार कहलाएगा आपका, ये वाला, बात समझ रहे हो या नहीं? ये बेस बन जाएगा, ये अब आपका आधार का काम करेगा। और जहां 90 डिग्री का कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा तो कणी कहलाती है, जो सबसे बड़ी साइड होती। अब जो बची भुजा वो लंब का काम करेगी, यानी परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ये बताओ यहां तक कोई समस्या? यानी कहने का सीधा सीधा मेरा मतलब ये है, ये तो सभी को पता है 90 डिग्री का कोण कहां बन रहा है त्रिभुज में, जहां 90 डिग्री का कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा कण कहलाती है, और जहां थीटा होता है यानी एंगल होता है वो होता है आधार का काम करती है। बात समझ रहे हो नहीं? यानी ये आधार होगा, बचा हुआ लंब, यहां अगर थीटा यहां बनेगा तो ये आधार का काम करेगी, लंब ये कण ये कहलाएगा। ये बताओ इतनी बात समझ में आई? तो ये है आपका पाइथागोरस प्रमेय, भी लगा देते हैं हम इसमें। आप सभी जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाते हैं, जैसे सभी अच्छे से जानते होंगे, ये ए है, ये बड़ी साइड ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो। तो पाइथागोरस प्रमेय आप सभी जानते होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय जो होती है, पाइथागोरस प्रमेय वो क्या होती है, कण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होती है नहीं? यानी ये वाली जो साइड होती है इन दोनों साइडों के स्क्वायर के योग के बराबर होती है। तो ये कण स्क्वायर ए स्क्वायर, लंब क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, आधार कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। तो इन तीनों भुजाओं में ये रिलेशन होता है। ये मैंने आपको कहां पर बताया था, राइट एंगल ट्रायंगल में बताया था या नहीं? तो ये बताओ इतनी बात समझ गए आप? तो ये तो आप समझ गए होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय कहीं लगानी पड़ेगी, तो कैसे लगाएंगे हम। अब चलते हैं ट्रिपलेट्स पे। मैंने आपको ट्रिपलेट्स कहां पे बताए थे भाई? जब 2D पढ़ा रहा था सबसे पहली क्लास में ट्रिपलेट्स बताए थे। तो आइए अब हम समझ लेते हैं उन ट्रिपलेट्स को कि याद कैसे करते हैं। वहां के जो क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं वो अधिकतर हमने ट्रिपलेट्स के ही माध्यम से किए हैं। यस या नो?
सभी को पता है कि ट्रिपलेट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन सोल्व किए हैं हमने। तो आइए हम सीधा आते हैं क्लास की ओर। इसके बारे में आप जान गए होंगे, जहां एंगल वो आधार और जहां 90 डिग्री का कोण उसके सामने वाली भुजाखंड बाकी का लंब कहलाती है। यानी जहां थीटा होता है ना वो आधार का काम करती है और जहां 90 डिग्री का कोण उसके सामने वाली भुजा कण कहलाती है। बाकी आप पाइथागोरस प्रमेय जान चुके हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो उम्मीद करता हूं कि इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। आइए नेक्स्ट, यहां पर एक छोटा सा काम और जान लेते हैं ट्रिपलेट्स के बारे में। हालांकि ट्रिपलेट्स आपको मैंने पहले ही पढ़ा दिए थे, दोबारा देख लेते हैं ट्रिपलेट्स के बारे में कि ट्रिपलेट्स क्या होते हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स क्या होते हैं। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, बस 1 मिनट 2 मिनट का टॉपिक है ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। फिर इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री के जो मेन जो काम है हमारा, फिर उस पर चलेंगे हम। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स जो होते हैं इनका फॉर्मूला क्या क्या होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो ए स्क्वायर माइनस 1/2 और ए स्क्वायर प्लस 1/2। ये वाली साइड कर्ण होती है, इन दोनों में से लंब और आधार होता है। तो यहां पर हम देखेंगे ये जो ट्रिपलेट्स, ये जो फॉर्मूले बताए हैं मैंने ट्रिपलेट्स निकालने के बताए हैं। अब कोई सा भी नंबर उठा लो, नंबर में ये नहीं कि कोई सा भी उठा लेंगे, जो जेन्युइन होते हैं। हालांकि विषम नंबर के ज्यादा ट्रिपलेट्स होते हैं, सम नंबर के कम होते हैं। तो मैं विषम नंबर के ट्रिपलेट्स दिखाता हूं इस फॉर्मूले के माध्यम से कि विषम नंबर के ट्रिपलेट्स कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने यहां पर देखा कि ये 3 लिया, यहां ये ए ले लो, बस ये ए लिया हमने, 3 लिया। अब देखो 3 का ट्रिपलेट क्या क्या होता, बताइए भाई। 3 का आपके माइंड में आ गया होगा क्या क्या होता, समझ गया मैं। 3 4 5। अब देखो हमें 3 यहां रखेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता 9, 9 में से 1 गया 8, 8 का आधा कितना 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10, 10 का आधा कितना 5। बन गए नहीं ट्रिपलेट्स 3 4 5। तो ये ट्रिपलेट्स निकालने का फॉर्मूला है। अब इसके बाद अगर मैंने 5 लिया कि 5 का ट्रिपलेट किस किस के साथ बनता, बहुत से स्टूडेंट के याद नहीं होते ना ट्रिपलेट्स, तो मैं उनके लिए लाया हूं यहां पर फॉर्मूला। फॉर्मूले के माध्यम से आप ट्रिपलेट्स याद करने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखेंगे और किसी भी नंबर का ट्रिपलेट्स निकाल सकते हैं। बस ध्यान रखना कि विषम नंबर के ज्यादा निकाले जाते हैं, ये सम नंबर के निकालने के लिए नहीं है। जैसे 5 लिया, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 1 घटाया 24, 24 का आधा कितना होता, और यहाँ 24 में कितना जोड़ा, यहाँ पर 25, 25 में 1 जोड़ा 26, 26 का आधा कितना होगा 13 बन गया। यानी 5 12 13 ट्रिपलेट। इसके बाद देखो 5 के बाद 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 1 गया 48, 48 का आधा 24, 49 में 1 जोड़ा 50, 50 का आधा कितना होता 25, ये बन गया 7 24 25। इसके बाद हम लेंगे 9, यहाँ पर 9 का स्क्वायर 81 में से 1 गया 80, 80 का आधा कितना होता है 40, और यहाँ 81, 81 में 1 जोड़ा 82, 82 का आधा कितना होता है 41, यानी 9 40 41। इसके बाद हम 11 का देख सकते हैं, 11 का 121, 120 का आधा 60 और 122 का आधा कितना हो जाएगा 61, यानी 121 में से 1 गया 120 का आधा 160, और यहाँ 121 में 1 जोड़ा 122, 122 का आधा कितना हो जाएगा 61। यानी आप निकाल सकते हैं यहाँ पर नंबरों के ट्रिपलेट्स। ठीक है, अब ये बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली बात समझ में आ चुकी होगी कि हम ट्रिपलेट्स कैसे निकाल पा रहे हैं। ये फॉर्मूले हैं और इन फॉर्मूलों के माध्यम से हम ट्रिपलेट्स बेहद आसानी से निकाल पा रहे हैं। यस या नो? यस। अब देखो और भी नंबर हो सकते हैं, मैं कम ले रहा हूं, बाकी इसमें सारणी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बनती चली जाएगी सारणी, आपकी ट्रिपलेट्स बनते चले जाएंगे। और जो और होते हैं सम वाले नंबर के ट्रिपलेट्स, वो आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं, उन्हें मैं यहां लिख देता हूं। चलिए यहीं पे देख लेते हैं, अलग को लिख लेते हैं। ठीक, 8 15 17 का बनता है, और भी होते हैं 20 21 29 का होता है। ठीक है, बस इतना याद रखेंगे। तो ध्यान रखेंगे, अब मैं इन नंबर में किसी का अगर गुणा करता हूं ना, ये जो है ना राइट एंगल ट्रायंगल का काम करते हैं, अगर मैं इनमें किसी नंबर का गुणा करता हूं, जैसे मैंने यहां पर किसी नंबर का गुणा किया 2 का, तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ये 6 8 10 बन गए। नहीं ट्रिपलेट, देखो ये ट्रिपलेट बन गया। ये अब राइट एंगल ट्रायंगल है, 6 8 10 आपने पढ़ा होगा। अब यहां अगर मैं 2 का गुणा करूं, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, 10 24 26, ये भी ट्रिपलेट है। यानी ट्रिपलेट्स निकालने के लिए ये बेहतर फॉर्मूला है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये ट्रिपलेट्स निकालने का कॉन्सेप्ट आ चुका होगा। यस या नो?
बाकी इनकी सारणी मैंने आपको पहली वाली क्लास में प्रोवाइड करवा दी थी और आज भी मैं टेलीग्राम पे फिर प्रोवाइड करवा दूंगा ट्रिपलेट्स की सारणी। ठीक है भाई, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। अब यहां से आते हैं मेन मुद्दे पर, जो अभी तक तो ये बेसिक क्लास थी, अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ाया इस क्लास में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटिव, अभी तो ये मैं जानकारी दे रहा हूं बेसिक वाली। तो यहां पर हमने बस इसको जाना और यहां पर हमने ये ट्रिपलेट्स के बारे में जाना। अब करते हैं यहां से क्लास की शुरुआत। ट्रिपलेट्स बनते चले जाएंगे, बनते चले जाएंगे। फिलहाल मैं इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा वरना सारा समय इस पे वेस्ट हो जाएगा। ट्रिपलेट्स जो मेन है बस यही याद करने वाले हैं जो आते हैं आपके एग्जाम में, ज्यादा नहीं पूछे जाते, तो बस इस पे हम ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं भाई। अब हम देखेंगे इसमें, अब स्टार्ट करते हैं यहां से ट्रिग्नोमेट्री। अभी जो मैंने पीछे जो आपको दो इंफॉर्मेशन दी है वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटिव मतलब थी या नहीं थी, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट था, ये नहीं कि वो नहीं थी। ठीक, जो मैंने अभी पढ़ाया वो बेसिक जानकारी थी जो आपको पता होना चाहिए। अब यहां से स्टार्ट होती है आपकी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है भाई, यहां से स्टार्ट होती है ट्रिग्नोमेट्री। यहां से स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, पहला कॉन्सेप्ट क्या होगा ट्रिग्नोमेट्री का? तो पहला कॉन्सेप्ट जो होगा, एक तो यही मैंने आपको बताया है, ये कण का काम करेगी जहां 90 डिग्री का कोण बनेगा, और जहां थीटा है वो आधार का काम करेगा, और जो ये होता है बचा ये लंब का काम करेगा। ठीक, अब आपने कुछ यहां पर देखा होगा कि इस तरीके से इससे रिलेटिव जो बनता है, एक तो पढ़ा होगा आपने साइन थीटा, इसके बाद देखेंगे साइन थीटा के बाद कोस थीटा, या साइन के बाद आगे लिख लो इसके आगे कोस थीटा, टेन थीटा, और ये कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इस तरीके से लिखिए जो आपको लिखने में बाद में आसानी हो। साइन, साइन के बाद कोस, कोस के बाद टेन, ऐसा आसानी रहेगी बस। साइन का उल्टा क्या होता है भाई? साइन का उल्टा इसके सामने लिख लो, अभी जो नहीं जानते मैं आगे बताऊंगा उन्हें। कोसेक थीटा। कोस का क्या होता है? सेक थीटा। टेन का कोट थीटा। अभी मैं बताऊंगा आगे कि क्या क्या मैंने अभी ये समझ लेंगे अभी ध्यान से, ये क्या होता है बराबर में। आपने एक बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का, याद आया नहीं कुछ? हम यहां पर ये जान रहे हैं कि साइन बराबर क्या होता है, टेन बराबर क्या होता है, लंब बराबर क्या होता है, इसके बारे में जान रहे हैं हम। तो आपने एक बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, पढ़ा या नहीं पढ़ा भाई? लाल बटे कक्का, यस या नो? लाल बटे कक्का पढ़ा होगा। यानी ये जो रिप्रेजेंट करता है, यानी एल का मतलब लंब है, एल का मतलब जो होगा यहां पर लंब है, के का मतलब यहां पर कण है, और ए का मतलब यहां पर आधार है, बस ये है। तो हम यहां पर देखेंगे जो पहले वाला होता है ना, पहले वाला जो रिप्रेजेंट करता है, ये जो रिप्रेजेंट करता है ये साइन को रिप्रेजेंट करता है। इसको मैं हटा दूं, ये पहले वाला जो रिप्रेजेंट करता है ये साइन को रिप्रेजेंट करता है पहले वाला, तो हम कहेंगे ये साइन थीटा को रिप्रेजेंट करता है। और जो ये बीच वाला होता है, ये जो बीच वाला होता है ये साइन के बाद कोस थीटा को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो लास्ट वाला होता है ये टेन थीटा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अब इसी का उल्टा हो जाएगा, इसी का उल्टा, जो साइन का उल्टा क्या होता? कोसेक, तो ये कोसेक थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। कोस का उल्टा क्या होता? सेक थीटा, ये सेक को रिप्रेजेंट करेगा। टेन का उल्टा क्या होता? कोट थीटा, ये कोट को रिप्रेजेंट करेगा। तो आइए हम देख लेते हैं कि साइन बराबर क्या होता है। साइन बराबर होता है लंब बटे कण। तो मैं कहूंगा कि साइन बराबर जो होता है वो होता है लंब बटे कण, ये होता है साइन बराबर। शॉर्ट फॉर्म में भी लिख लेंगे एल अपॉन के, ये साइन बराबर होता है। कोस बराबर क्या होता है? कोस बराबर आधार बटे कण होता है। कोस बराबर होता है आधार बटे कण होता है कोस बराबर, यानी ये ए होगा और ये के होगा। इसके बाद टेन बराबर जो होता है वो लंब बटे आधार होता है। टेन बराबर होता है लंब बटे आधार होता है, ये एल अपॉन ए हो जाएगा। अब ये जो है ना, ये कोसेक सेक कोट जस्ट इसका उल्टा होता है।
आपने पढ़ा होगा बचपन में, जब 9th क्लास में जिसके पास मैथ होगा तो उनको अच्छे से जानकारी होगी कि साइन का उल्टा जो होता है वो कोसेक होता। जिसको नहीं जानकारी भाई यही होता है इसका उल्टा भी, यहां पर मैं इसका प्रूफ दूंगा बाद में आगे चल के कि कैसे होता है। तो यहां पर देखेंगे, अब ये कोसेक का यहां से निकाल लो कण बटे लंब, सेक का यहां से निकाल लो कण बटे आधार, या इसका उल्टा लिख लो, साइन बराबर लंब बटे कण होता तो कोसेक का निकाल लो कण बटे लंब हो जाएगा, कण बटे लंब हो जाएगा, यानी मैं कह सकता हूं के अपॉन एल हो जाएगा। और सेक बराबर यानी कोस का उल्टा सेक होता है, आधार बटे कण होता है ना, कोस बराबर आधार बटे कण, तो सेक बराबर हो जाएगा कण बटे आधार, तो ये हो जाएगा कण बटे आधार हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं के अपॉन ए हो जाएगा ये। इसके बाद देखेंगे टेन बराबर जो होता लंब बटे आधार होता, तो टेन बराबर लंब बटे आधार होता तो कोट का उल्टा आधार बटे लंब कर दो, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा ये। यस या नो पहले बताइए, आधार का ए और लंब का एल। ये इतनी बात समझ में आई सभी को? अब जब मैं फॉर्मूले यानी क्वेश्चन सोल्व करूंगा, मैं आपसे कहूंगा कि साइन बराबर क्या होता है, तो आपको तुरंत मन में आ जाना चाहिए लंब बटे कण होता, ठीक? या ये बना लेंगे एकदम तुरंत सारणी, यानी सारणी क्या, ये 6 शब्द अक्षर लिखने हैं आपको। पहला वाला रिप्रेजेंट करता है साइन को, दूसरा वाला कोस को, तीसरा वाला टेन को रिप्रेजेंट करता है। जस्ट इसका उल्टा रिप्रेजेंट करता है, साइन का कोसेक, कोस का सेक, टेन का कोट रिप्रेजेंट करता है। कोई समस्या भाई यहां तक? आगे देखेंगे, आज की क्लास बेसिक रहने वाली है, नोट्स बनाते चलेंगे साथ के साथ, वरना आपको बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी फिर बाद में कि कहां से नोट करें क्या करें, ठीक है भाई? कभी बाद में फिर बात के चक्कर में नहीं रहना। तो ये हो गया आपका बेसिक, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसी में आगे। ये बताइए, ये पहला पैटर्न हो गया पहला। दूसरा देखते हैं। अब दूसरे पैटर्न में क्या पढ़ेंगे? दूसरे पैटर्न में आपने बचपन से देखा होगा कि टेन थीटा बराबर, सर क्या लिखवाते थे, टेन थीटा बराबर क्या होता था? टेन थीटा बराबर क्या होता था? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता था। यस या नो? और कोट थीटा क्या होता था? कोट थीटा बराबर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता था। यस या नो? भाई टेन बराबर क्या होता था? साइन बटे कोस, कोट बराबर क्या होता था? कोस बटे साइन। तो दूसरा ये नोट कर लेंगे, ये प्रॉपर्टी या हम कह सकते हैं कि ये गुण हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रूल हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, जिसमें अभी तक मैंने पहला पार्ट ये समझाया आपको और दूसरा ये समझाया। टेन बराबर क्या होता है? साइन बटे कोस। कोट बराबर क्या होता? इसका उल्टा कर दो, क्योंकि टेन इसका ही तो उल्टा है, कोट का ही तो उल्टा है, ये टेन का उल्टा कोट। तो जब साइन कोस, साइन टेन बराबर साइन बटे कोस है तो कोट बराबर कोस बटे साइन हो जाएगा। समझ रहे हो? चलिए अब आगे चलते हैं। दूसरा पैटर्न हो गया। अब तीसरे पैटर्न पे चलते हैं। तीसरा पैटर्न क्या रहने वाला है भाई? ये बेसिक छोटी छोटी बातें हैं, ये रूल्स हैं, प्रॉपर्टी हैं ये ट्रिग्नोमेट्री की। जो जानता है वो समझ गया होगा, जो नहीं जानता इनको जान लो, अब जानना पड़ेगा आपको ये। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद तीसरा पैटर्न क्या रहने वाला है। तो तीसरे पैटर्न की ओर बढ़ेंगे अब हम। तीसरे पैटर्न में कुछ रूल हैं, ये भी फॉर्मूले पर आधारित है। जैसे आपने देखा होगा कि एक ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता? एक होता। रूल है ये अपने आप में। जब कभी भी आपको ये लिखा दिखाई दे ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा, तो इसका मान कितना होता? एक होता। आगे पता चलेगी ये सारी चीजें, ये रूल सभी लिखते चलेंगे मेरे साथ। ये तीसरा रूल लिखवा रहा हूं आपको। इसके बाद जो होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा होता है। इसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा होता है। ये रूल लिख लेंगे भाई, आगे काम आएंगे जब आपकी ट्रिग्नोमेट्री चलेगी, वहां काम आएंगे। ये तो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला जरूर याद कर लेंगे। बाकी के दो इतने इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। बात समझ रहे हो नहीं भाई? इसे जरूर याद कर लेंगे, ये वाला, ये इंपोर्टेंट है मोस्ट। समझ में आया? ये समझ में आ गया होगा सभी को। पीछे वाला ये पैटर्न वही नोट हो गया होगा सभी को। इसमें अब मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूं, यहां पर यही समझ लेंगे या आगे समझ लो। साइन का उल्टा कोसेक कैसे होता है और इनका मान क्या निकल के आता है, यहीं पे जान लेते हैं आगे। अब यहां पर हम देखेंगे साइन का उल्टा क्या होता है, देखेंगे वही आगे।
मतलब उसी के आगे लिख लेंगे, चाहे इसके आगे लिख लो, कोई समस्या नहीं। साइन का जो उल्टा होता है सर, साइन का उल्टा जो होता है वो 1 कोसेक थीटा होता है। यस या नो, पहले इतनी बात बताओ। जब ये होता है, जब ये होता है तो ये साइन थीटा तो यही रहेगा, क्रॉस में कोसेक ऊपर पहुंच जाएगा, कोसेक थीटा बराबर में 1, मान निकल के आया नहीं। तो जहां साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा दिखे उसका मान 1 हो जाएगा। अब ये बताओ मुझे दूसरा, कोस का उल्टा क्या होता, कोस का उल्टा क्या होता, 1/sec थीटा होता। यस या नो, कोस का उल्टा 1/sec थीटा। तो मैं कह सकता हूं कि कोस थीटा इंटू में sec ऊपर पहुंच जाएगा, sec थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये पिछले वाले ही रूल है ये। इसके बाद tan का उल्टा क्या होता, tan का उल्टा सर कोट होता, तो मैं इसे 1/cot थीटा लिख लूंगा। तो tan थीटा तो यही रहेगा, इंटू में कोट थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो आपको जो याद करने हैं, हालांकि इसमें याद करने वाली इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ये रेयर केस है, पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे वो तो बात की बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ये हमारा काम है। ठीक है, ये हमारा काम है, इनको जानना। अगर नहीं जानेंगे तो पता कैसे चलेगा। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, जो मैं अभी बता रहा था आपको कि कौन किसका क्या उल्टा होता है, ये जो मैंने अभी यहां आपको समझाया था कि साइन का कोसेक होता है उल्टा, और कोस का समझा था या नहीं, देखो साइन का उल्टा लंब बटे कण, तो यहां कोसेक का कण बटे लंब हो जाएगा। तो यही हमने काम किया यहां पर। सर साइन का उल्टा 1/कोसेक होता है, कोसेक ऊपर गया इसका मान 1 आया। ऐसी कोस का उल्टा सेक होता है, ये ऊपर आया इसका मान 1 होता है। ऐसी टेन का उल्टा 1/कोट होता है, ऊपर आया इसका मान कितना होता है, 1 आया। कोई समस्या, क्लियर हो रहा है नहीं भाई सभी को। तो यहां पर हमने कितने पॉइंट पढ़ लिए, ये चौथा पॉइंट डाल लो, ये पांचवा पॉइंट डाल लो, ये छठा पॉइंट डाल लो, तो 6 पॉइंट पढ़ लिए हमने। 6 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट अगले पढ़ाव पर। अगले पढ़ाव में अब क्या जानेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए भाई, सभी नोट कर लेंगे इसको। नोट हो गया भाई सभी का। चलिए नेक्स्ट अगले पढ़ाव पर चलते हैं, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 क्या होगा, इतना ही समझ में आ गया होगा आपको, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब चलते हैं टेबल, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल। तो यहां पर लिख लेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ये 7वां पॉइंट है आपका, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। इसको जानेंगे भाई, ट्रिग्नोमेट्री टेबल को कैसे कैसे बनाना होता है इसको, ट्रिग्नोमेट्री टेबल को। सभी ने टेबल पढ़ी होगी, पढ़ी है नहीं भाई, बचपन में बहुत पढ़ी होगी सभी ने टेबल, 9th 10th में आप पढ़ के आए होंगे, तो टेबल पढ़ी होगी। अब मैं उसे बना देता हूं, यहां पर टेबल को देख लेंगे ध्यान से। यहां तो ऊपर रखेंगे हम थीटा के मान, नीचे रखेंगे यहां साइन थीटा, साइन का कोस, इसके बाद टेन, टेन का कोट, टेन का करेंगे कोट, और कोट के बाद साइन कोस टेन कोट सेक थीटा, इसके बाद लास्ट होता है कोसेक थीटा। यही होते हैं, देखते चलेंगे भाई साथ के साथ, समझते चलेंगे इसको, मजा आने वाला है आपको इसमें। यहां पर रखेंगे हम मान, क्या क्या मान होते हैं, एक तो होता है 0 डिग्री, एक होता है 30 डिग्री, एक होता है 45 डिग्री, एक होता है 60 डिग्री,
और एक होता है 90 डिग्री। यही होता है नहीं, थीटा के मान जो होते हैं वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री होते हैं। इसके बाद हम निकालेंगे यहां पर साइन थीटा का मान क्या क्या होता है, फिर कोस का जानेंगे, फिर टेन का जानेंगे, देन उसके बाद कोट का जानेंगे, फिर सेक का जानेंगे, फिर कोसेक का जानेंगे। अब हम मान जान लेते हैं अच्छे से, मान क्या क्या होते हैं। अच्छे से सारणी बनाएंगे भाई सुंदर तरीके से, जो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। वैसे तो याद होगी, जिसको याद नहीं है वो फोकस करेगा, क्योंकि पहली क्लास का मतलब ही यही होता है इंट्रोडक्शन। ट्रिग्नोमेट्री का आज इंट्रोडक्शन चल रहा है, उसके बाद कल की क्लास से क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसरिंग आ जाऊं, आप करते रह जाओगे क्या कर दिया सर ने। ठीक, अब मैं सारी बेसिक चीजें आज बता दूंगा, कल आसानी से आके हम काफी सारे क्वेश्चन सोल्व करके चले जाएंगे। चलिए देख लेते हैं, ध्यान देंगे भाई, ये 0 डिग्री, बस आप एक मान याद कर लो साइन वाला। हालांकि प्रूफ दे सकता हूं मैं इसका कि कैसे आया, लेकिन हमें इतना बड़ा एग्जाम नहीं देना कि हमें प्रूफ की आवश्यकता पड़े। हमें तो नॉर्मल एग्जाम देना है, वो भी ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप। ये नहीं कि आपको सब्जेक्ट डिस्क्रिप्टिव में कुछ लिखना है, लिखना वगैरह कुछ नहीं है, हमें तो केवल इनके मान याद होने चाहिए, है कि नहीं। तो आइए देख लेते हैं, साइन 0 का जो मान होता है वो क्या होता है। एक याद कर लो बस, साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का कितना होता 1। ये वाला मान याद कर लो, आपको कोई और मान याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस ये अगर आपने बना लिया, अब बाकी के मान देखो अपने आप ऑटोमेटिक निकलते चलते आएंगे, क्योंकि साइन का जस्ट जो अपोजिट होता वो क्या होता, कोस होता, और टेन का जस्ट अपोजिट क्या होता, कोट होता, और सेक का जस्ट अपोजिट क्या होता, कोसेक होता। ठीक, तो यहां पर हम देखेंगे साइन की टेबल हमने बना ली है। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। अब यही मान उल्टे लिख दो कोस में। अब कोस इसका उल्टा होता है साइन का, तो कोस 0 का मान जो होगा ना, कोस 0 डिग्री का, वो 1 हो जाएगा, और 30 का जो होगा वो √3/2 हो जाएगा, और 45 का यही रहेगा 1/√2, और ये कितना हो जाएगा 1/2, और ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, नहीं 0। कोई समस्या, देखो अपने आप निकल के सारणी अपने आप बनती चली जाएगी, बस एक मान याद करने हैं साइन वाले, बाकी कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक अपने आप निकलेंगे, मैं कुछ नहीं करने का। अब मैंने टेन बराबर क्या लिखवाया था, आपको जानकारी होगी, सर आपने टेन बराबर जो लिखवाया था वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होगा, बताया था या नहीं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो कर दीजिए भाई, टेन बराबर साइन थीटा। अब 0/1 करूंगा तो कितना आएगा, 0 ही आएगा, साइन 0 का मान 0 हो गया। साइन 30 का मान, यानी इसका उल्टा कर दो, साइन बराबर मतलब टेन बराबर साइन अपॉन कोस होता, तो ये 2 से तो 2 कट जाएगा, कितना आएगा 1/√3 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा 1/√3। अब ये आपस में पूरा पूरा कट जाएगा, एक साइन 45 का, और ये 2 से 2 कट जाएगा, ये √3, और यहाँ उल्टा हो जाएगा 1/0। तो जब 0 हो जाता तो अनंत बन जाता। अगर नीचे 0 आ जाए, ऊपर 0 रहेगा तो 0 रहेगा, नीचे 0 आ जाएगा तो वो इन्फिनाइट बना देता है, अनंत बना देता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे, टेन का उल्टा कोट, अब इसके उल्टे मान लिख दो, यानी कोट 0 का मान अनंत होता है, इन्फिनाइट होता है, कोट 30 का मान √3 होता है, कोट 45 का मान 1 होता है, कोट 60 का मान √3/2 होता है, कोट 90 का मान 0 होगा। समझ में आ गया नहीं। इसके बाद आ जाओ सेक। सेक किसका उल्टा होता है भाई, सेक, सेक किसका होता, सर सेक जो होता है वो 1/कोस होता है, लिखवाया नहीं मैंने आपको। ठीक, पिछले देखो अभी आपको लिखवाया सेक बराबर क्या होता है, ये लिखवाया, देखो सेक यानी इसका होता कोस का, ये लिखवाया, तो इसका उल्टा कर देंगे हम यहां पर। तो देखेंगे ध्यान से, सेक बराबर जो होता वो 1/कोस होता, तो 1/कोस होगा, यानी 1/1, तो 1 निकल के आएगा, इसका उल्टा कर देंगे, तो यहां ये कितना हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे, यहां इसका उल्टा कर देंगे, ये √2 हो जाएगा, यहां इसका उल्टा कर देंगे 2 हो जाएगा, और यहां इसका उल्टा कर देंगे कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ये 0 का अपॉन 0 तो 0, यानी अपरिभाषित हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे। अब कोसेक में क्या होगा, कोसेक में इसका उल्टा हो जाएगा, ये इन्फिनाइट आ गया, ये 2 आएगा, ये √2 आएगा, ये 2/√3 आएगा, और ये 1 आ जाएगा, हो जाएगा या नहीं। ये सारणी तैयार हो गई, सब मैंने इसी के माध्यम से निकाला, ये नहीं कि कुछ अलग से किया। तो ये सारणी बनके हमारे सामने तैयार हो चुकी है। एक बार चेक कर लेता हूं कहीं कुछ मिस प्रिंटिंग तो नहीं हुआ।
तो देख लेते हैं, साइन 0 बराबर 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। सही है बिल्कुल। इसके बाद कोस पे आए, उल्टा कर दिया, कोई समस्या नहीं। टेन पे आए, टेन 0 का 0, टेन 30 का 1/√3, टेन 45 का 1, टेन 60 का √3, टेन 90 का इन्फिनाइट। कोट में उल्टा आ जाएंगे, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल सही है। इसके बाद सेक पे आ जाएंगे, सेक 0 का कितना हो गया 1, सेक 0 का 1 हो गया। क्यों हो गया, रीजन इसका आप सभी जानते हैं, सेक जो होता, सेक इज इक्वल टू होता है 1/कोस, होता है नहीं, और कोस का मान कितना होता, यहां कोस का मान देखेंगे, अगर सेक का मान निकालना है सेक 0 डिग्री का, तो 1/कोस 0 का कितना होता 1, तो 1 से 1 काटेंगे तो 1 ही निकल के आएगा। फिर इसके बाद ये उल्टा कर दिया, 3/2 का 2/√3, 1/2 का √2, 1/2 का 2, 0 का इन्फिनाइट, ये इधर कर दिया हमने। कोई समस्या आई, ये बताओ भाई। पूरी सारणी अब आपको याद हो चुकी होगी बेहतर तरीके से, कोई आवश्यकता नहीं है आपको दोबारा समझने की, एक ही बार में क्लियर हो गया होगा। कोई समस्या, इस सारणी को याद कर लेंगे भाई। सारणी याद नहीं होगी तो फिर मैं पहले ही बता रहा हूं कि आपको आगे जाके बहुत ज्यादा परेशानी आने वाली है, तो इस सारणी को कंप्लीट आपको माइंड में सेट कर लेना है। मैं तुरंत कहूं ना कि कोसेक 60 का मान बताओ, तो तुरंत आना चाहिए 2/√3 होता है। मैं कहूं आपसे तुरंत कि साइन 90 का मान बताओ कितना होता है, तो तुरंत आवाज आनी चाहिए 1। अगर मैं कहूं कि tan 30 का मान कितना होता है, तो तुरंत आवाज आनी चाहिए 1/√3। मैं कहूं कि tan 45 का मान कितना होता है, तो तुरंत आवाज आनी चाहिए 1। पूरी सारणी याद कर लो बेहतर तरीके से, एकदम कीजिए भाई, सारणी याद कर लेंगे, नोट कीजिए इसको। चलते हैं नेक्स्ट अगले पढ़ाव पर। ये 7वां पैटर्न था आपका, ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपने जान ली। अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं क्या होगा। देखिए कुछ ट्रायंगल्स के बारे में जान लीजिए, जो आपको हाइट एंड डिस्टेंस में काम आने वाला है। अभी समझा के चल रहा हूं, बाकी दोबारा फिर समझाऊंगा। यहां पर देख लेंगे, ये लिख लेंगे 30 डिग्री, ये लिख लेंगे 60 डिग्री, ये लिख लेंगे 45 डिग्री। जहां 30 डिग्री होगा, ये 10, ये हाइट एंड डिस्टेंस में काम करेगा। ये 8वां पैटर्न है भाई, हाइट एंड डिस्टेंस में, यानी ये रेशियो में काम करता है। जब रेशियो पढ़ेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जहां 30 डिग्री होगा उसे मान लो √3, और इसके सामने वाला 1, ये काम करेगा 2 का। ये रेशियो होता अपने आप में। कैसे आया वो समझ लो। सर ये tan थीटा यानी 30 डिग्री होता, और tan थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री का मान 1/√3। tan बराबर क्या होता है सभी अच्छे से जानते हैं, लाल बटे कक्का होता है, यानी लंब बटे आधार। तो लंब का मान तो 1 है और आधार का मान √3 है। जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो ये 2 निकल के आएगा। अब यहां पर देखेंगे, समझ में आ गया, रेशियो होता अपने आप में, ये हाइट एंड डिस्टेंस में काम आएगा भाई। अब यहां पर देखेंगे ध्यान से, इसे जान लेंगे। ये 60 है तो ये 30 होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 आना चाहिए। 90 ये है, 90 ये, 180 हो गया। अब ये 30 तो ये √3, ये कितना 1, तो ये कितना 2। कोई समस्या, ये रेशियो है अपने आप में मेरे भाई। इन्हें ये माइंड में सेट रखेंगे। जल्दी आंसर लाना है तो कुछ चीजें ऐसी होगी जो आपको शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में होने चाहिए। ये जो चीजें लिखवा रहा हूं ये शॉर्ट नोट्स में काम करेगी आपका। जैसे ये 45 है, ये 1, ये 1, ये √2 हो जाएगा। रेशियो है ये अपने आप में, ठीक। ये 45 है, कोई समस्या, ये भी 45 आमने सामने की वजह, ये 45, जहां 45 है 1, 1। तो ध्यान रखेंगे, जहां 30 डिग्री होगा वो √3 होगा, जहां 30 डिग्री वो √3 होगा, बाकी का ये 1, 2 भुजा होगी, ठीक है। लंब 1 होगा और ये 2 होगी। जहां 45 ये 1, 1 होगा, ये 2 होगा। ये 8वां पैटर्न था। अब चलते हैं अर्धांश चतुर्थांशों पर। चतुर्थांश क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटर, ठीक। चलिए भाई देखते हैं। आइए उनको और जान लेते हैं। 9वां पार्ट, 9-10 पार्ट और बचे हैं इसमें। देखिए आप जानते होंगे, जो नहीं जानते अब जानने की कोशिश कर लेंगे।
अर्धांशों के बारे में आप जानते होंगे, आप सभी जो नहीं जानते अब जान लेंगे उसे। देखिए ये होता है ये वाला एक्स एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस होता है, ये एक्स। ये कौन सा होता है, ये वाई होता है। ये प्रथम चतुर्थांश होता है, यानी फर्स्ट होता है। इसे लिख लो यहां पर प्रथम, चाहे हिंद शॉर्ट में लिख लो, ये प्रथम चतुर्थांश होता है। ये द्वितीय चतुर्थांश होता है। ये तृतीय चतुर्थांश होता है। और ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है। ठीक, ये यहां पर 0 डिग्री, इसके बाद ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये 360 डिग्री होता है भाई। प्रथम चतुर्थांश में जो आता है वो आ जाएगा 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के मान। मैंने जो सारणी बनवाई वो बस 90 डिग्री तक है, लेकिन इससे ऊपर के मान सर कैसे पता करें कि निकालने के लिए आ जाए साइन 300 का मान, तो वो इसके माध्यम से निकाला जाएगा। तो प्रथम चतुर्थांश में जो आएंगे वो 0 से 90 डिग्री के, यानी जो मैंने आपको अभी टेबल बनवाई है ना वो प्रथम चतुर्थांश की बनवाई है, अभी ये रह गए हैं, इनमें मान कैसे निकालेंगे। और बाकी जो आता है ये 0 से 90, अब ये 90 से 180 के बीच आ जाएगी, 90 से 180 के बीच आ जाएगी। और ये 180 से 270 के बीच आ जाएगी, 180 से 270 के बीच आ जाएंगे ये मान। और यहां पर जो आ जाएगा 270 से 360 डिग्री के मध्य आ जाएगा। बस ये लास्ट कॉन्सेप्ट और बचा, इसको अच्छे से जान लो, फिर बड़े बड़े मान निकालना सीख जाओगे आप। कितने का ही आ जाए, शायद 3060 का भी आ जाएगा ना, वो भी बता दोगे आप चुटकियों में। बस ये वाला आप कॉन्सेप्ट जान लेना अच्छे से, लास्ट जो बचा। मैं अगर कहूंगा ना कि साइन 300 मतलब 720 का मान बताओ कितना है, आपको सेकंड नहीं लगेगी, तुरंत आंसर बताओगे। समझ रहे हो या नहीं। तो ये आपके सामने दिया गया है, ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है। ये पहला पैटर्न आप समझे या नहीं। ये जो होता है ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। अब चलते हैं इसी का अगला पढ़ाव, इसी का दूसरा पढ़ाव देखेंगे। यहां पर देखिए इनको क्या करते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है। आपने एक चीज पढ़ी होगी बचपन में कि प्रथम चतुर्थांश में कौन कौन से मान पॉजिटिव होते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में कौन कौन से मान पॉजिटिव होते हैं, तृतीय में कौन से, चतुर्थ में कौन से होते हैं। तो आपने एक बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पढ़ाया होगा सभी ने, नहीं पढ़ाया तो आप पढ़ लो। आपने पढ़ा होगा आओ स्कूल तक चले, आओ स्कूल तक चले। ये इसको याद करने का तरीका है, ये बनाने को तो और कुछ भी बनाओ, बनने को बन जाएगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये बन जाएगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। और कुछ भी बनाना चाहो बन जाएगा, लेकिन हमने जो बचपन से किया वो मैंने इस तरीके से किया, तो मैं इसको समझा रहा हूं। आओ स्कूल तक चले, बस इतना याद रखना है। ए का मतलब क्या है, ये प्रथम चतुर्थांश को रिप्रेजेंट करेगा। ये इसी में नेक्स्ट पैटर्न है इसी का, ये पहला पैटर्न हो गया, ये दूसरा पैटर्न। ये जो होगा, ये मैं 270 थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। ये जो होगा, ये जो होगा सेकंड वाला, यानी ये ए, ये प्रथम चतुर्थांश को, ये एस का मतलब ये द्वितीय चतुर्थांश को, ये तृतीय चतुर्थांश को, और ये चतुर्थ चतुर्थांश को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है भाई, अब देख लेते हैं इसमें क्या करना है आपको। ए का मतलब प्रथम चतुर्थांश को रिप्रेजेंट कर रहा है, एस का मतलब द्वितीय चतुर्थांश को रिप्रेजेंट कर रहा है, और तृतीय चतुर्थांश में टी को रिप्रेजेंट, और चतुर्थ चतुर्थांश में सी को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जान लीजिए बस। मतलब ये है प्रथम चतुर्थांश में ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव है, ऑल कंडीशन कैसी है, पॉजिटिव है। यानी जो प्रथम चतुर्थांश होता है उसमें सारे मान देखो, जो मैंने अभी सारणी बनवाई है, ये रही आपके सामने सारणी, ये पॉजिटिव है या नहीं। देखो 0 से लेके 90 तक के बीच में जितने भी मान दिए गए हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, सारे मान पॉजिटिव है या निगेटिव है। सर सारे मान पॉजिटिव है। तो आइए अब देख लेते हैं नेक्स्ट।
अब जो द्वितीय चतुर्थांश है इसका मतलब क्या है, तो यहां पर देखेंगे यहां जो रहने वाले हैं आपके कौन कौन से, यानी एस का मतलब जो रहेगा, एस का मतलब रहेगा यहां पर साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोस थीटा। ये पॉजिटिव रहने वाले हैं। साइन का उल्टा सॉरी कोसेक होता है, साइन का कोसेक, ये इसका रहेगा। बात समझ रहे हो है नहीं, साइन का कोसेक। ऐसे यहां पर देखेंगे यानी ये वाले बस पॉजिटिव रहेंगे। द्वितीय चतुर्थांश में दो मान पॉजिटिव होते हैं, कौन कौन से, एक साइन और कोसेक, बाकी सारे माइनस होते हैं। तो द्वितीय चतुर्थांश में ध्यान रखेंगे साइन और कोसेक थीटा जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। तृतीय चतुर्थांश में टी आओ स्कूल तक, यानी टी का मतलब टेन थीटा, और टेन का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। अदर क्या होते हैं, अदर निगेटिव होंगे। तो तृतीय चतुर्थांश में टेन कोट पॉजिटिव होते हैं, अन्य जितने भी मान दिए जाते हैं वो सारे मान निगेटिव होंगे। अभी समझ में आएगा ये सब कुछ आपको जब मैं क्वेश्चन लगवाऊंगा। और सी का मतलब क्या होता है, ये कोस थीटा, और कोस का उल्टा होता है सेक थीटा। तो चतुर्थांश में कोस, कोस का उल्टा सेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे कैसे हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। ये बताओ ये वाला पैटर्न समझ में आया नहीं आया। आओ स्कूल तक चले, ए का मतलब यानी ये ए का मतलब ये पहले चतुर्थांश को, द्वितीय चतुर्थांश को, तृतीय चतुर्थांश को, चतुर्थ चतुर्थांश को। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव रहते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में केवल दो ही पॉजिटिव रहेंगे, कौन कौन से, आओ स्कूल, एस का मतलब साइन, साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव रहेंगे। और आओ स्कूल तक यानी टी टेन, टेन का उल्टा कोट, तृतीय चतुर्थांश में दो ही पॉजिटिव रहते हैं, टेन कोट, बाकी सब माइनस हो जाते हैं। और चतुर्थांश में सी आओ स्कूल तक चले, सी का मतलब कोस, कोस का उल्टा सेक, ये पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव बन जाते हैं। कोई समस्या, ये समझ गए होंगे, समझे या नहीं भाई, समझे, ये समझ गए होंगे आप सभी। अब चलते हैं नेक्स्ट अगले पड़ाव पर। अगला पड़ाव क्या रहने वाला है, अगला पड़ाव ये रहेगा आपका इसी में, नेक्स्ट अगला पड़ाव जो रहने वाला है वो ये रहेगा कि सर इसमें चेंज कैसे किया जाता है। चेंज को और समझ लेते हैं। चेंज, नो चेंज, चेंज कौन कौन से होंगे। देखो जो एक्स एक्सिस पे होंगे वो तो रहते हैं नो चेंज। एक्स एक्सिस पे कौन से हैं, 180 प्लस माइनस थीटा हो, 180 प्लस माइनस थीटा हो, या फिर 360 प्लस माइनस थीटा हो, 360 प्लस माइनस थीटा हो, ये दोनों मान रहते हैं नो चेंज, ये नो चेंज रहेंगे, ये नो चेंज है। इसके बाद दूसरा देखेंगे, अगर बाई एक्सिस पे है 90 प्लस माइनस थीटा, ठीक, या 270 प्लस माइनस थीटा, तो ये होते हैं चेंज, ये दोनों चेंज हो जाएंगे भाई, ये चेंज होते हैं। बात समझ रहे हो या नहीं, ये चेंज होते हैं। 90 प्लस माइनस थीटा जो एक्स एक्सिस पे हैं वो नो चेंज, जो बाई एक्सिस पे हैं वो चेंज होते हैं, बाई एक्सिस वाले। ये हो गया आपका तीसरा पैटर्न, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। अंतिम है इसका पैटर्न ये, बस ये लास्ट पैटर्न और बचा, इसमें देख लेते हैं अंतिम क्या रहने वाला है। अंतिम जो रहेगा इसमें चेंज करने कैसे होते हैं, ये आप समझ गए होंगे। चेंज किसको किस में करते हैं, जब हमें चेंज करना पड़ेगा तो चेंज करते किसको किस में है, तो जैसे साइन को किस में चेंज करेंगे, साइन को चेंज करेंगे कोस थीटा में, और कोस को चेंज करेंगे साइन थीटा में, एक दूसरे का उल्टा। टेन थीटा को चेंज करेंगे कोस थीटा में, कोट थीटा में, और कोट को चेंज करेंगे टेन में। ऐसी सेक को चेंज करेंगे कोसेक में, और कोसेक को चेंज करेंगे सेक में। एक ये वाला मान यानी ये सारणी और बना लेंगे, ये वाली, ये हो गया आपका समाप्त। अब यहां से स्टार्ट होंगे क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए जितना मैंने पढ़ाया है। एक बार फिर रिपीट करूंगा अच्छे से, जिसको क्लियर नहीं हुआ किसको कैसे चेंज कर रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से कि चेंज कर कैसे रहे हैं सर। एक बार फिर समझाऊंगा भाई मैं, देख लेंगे इसको ध्यान से अच्छे से किसको कैसे चेंज कर रहे हैं।
भाई ये जिसने समझ लिया ना, अब वो कितना ही बड़ा मान निकाल सकता है, कितना ही बड़ा। अभी मैं मान निकाल के दिखाऊंगा आपको किस किस तरीके से मान निकाले जाते हैं, पता चलेगा आपको अभी। नोट हो गया भाई सभी का? नोट कर लेंगे, जिसका नोट नहीं हुआ समझ लेंगे एक बार, मैं दोबारा फिर समझा रहा हूं। देखिए ये होते हैं चतुर्थांश, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय, ये चतुर्थ। प्रथम में 0 से 90 के बीच के सारे मान आ जाएंगे, द्वितीय में 90 से 180 के बीच आ जाएंगे, तृतीय में 180 से 270 के बीच आ जाएंगे, और चतुर्थ में 270 से 360 के बीच में आ जाएंगे। ठीक, अब देख लेते हैं यहां पर दूसरा पैटर्न सर ने यह समझाया, हमने बचपन में पढ़ा होगा, आओ स्कूल तक चले। इसका मतलब जानते हो या नहीं? आओ स्कूल तक चले, ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, यानी प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव। एस का मतलब ये द्वितीय चतुर्थांश, यानी एस साइन और कोसेक प्लस के, बाकी सब माइनस के। तृतीय चतुर्थांश में टी, आओ स्कूल तक, यानी टी का मतलब टेन कोट प्लस के, बाकी सब माइनस के। और सी का मतलब कोसेक, ये प्लस के, बाकी सब माइनस के। इसके बाद हमने ये तीसरा पैटर्न बताया, 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा, ये क्या होते हैं? नो चेंज, यानी जो एक्स एक्सिस पे होते हैं वो तो होते हैं नो चेंज, और जो बाई एक्सिस पे होते हैं 90 और 270 प्लस माइनस थीटा जब करोगे तो ये नो चेंज होते हैं। किसको किस में चेंज करना है? साइन को कोस में करना है, टेन को कोट में करना है, सेक को कोसेक में करना है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर देखेंगे, लिखा हुआ है आपके सामने। ये अभी मैं फिलहाल आज तो बस इतना ही रखूंगा, एक दो क्वेश्चन करवा देता हूं जिससे आपको पता चल जाए कि टेबल अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, मैंने लिखा साइन 210 का मान बताओ। मैंने जो आपको मान याद करवाए वो 90 डिग्री तक याद करवाए, 0 से 90 डिग्री के, लेकिन 90 डिग्री से ऊपर के मान कैसे निकालने हैं विद इन सेकेंड, वो फोकस करेंगे बोर्ड पर। जैसे लिखा हुआ है साइन 210 का मान क्या होगा, पहले मैं समझा रहा हूं, देन उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप ट्राई करना, मैं लिखूंगा अभी उसको। पहले यहां पर देख लेंगे साइन 210 का मान क्या रहने वाला है। तो साइन 210 को पहले, सबसे पहला काम जो होगा हमारा, सबसे पहला काम यह होगा कि ये 210 कौन से चतुर्थांश में आता है। तो आइए अपनी सारणी पे जाएंगे और 210 बताओ कौन से चतुर्थांश में आता है। यहां तो सर 0 से 90, 90 से 180, यहां आता है 180 से 270 के बीच में, तृतीय चतुर्थांश में आता है। और तृतीय चतुर्थांश में 10 कोट प्लस के होते हैं, बाकी सब किसके होते हैं? माइनस के होंगे। तो यहां मैं कह सकता हूं कि इसका मान 100% निगेटिव में आएगा। एक बात तो कंफर्म हो गई। अब आइए इसको सोल्व करेंगे। तो यहां अब इसको मैं लिख सकता हूं साइन 180 प्लस के 30 लिख सकता हूं या नहीं? लिख सकता हूं। देखो इसको दो तरीके से लिख लो, एक तो 180 में तोड़ लो, एक तो जो मैंने अभी लिखा साइन 180 प्लस के 30 लिख लो। दूसरा हम यहां लिख सकते हैं साइन, अब इसे 270 में से घटा लो, किसी से भी कर लेना, आंसर 100% निकल के आएगा। 270 में से 210 लाने के लिए 60 माइनस कर लेंगे, कर सकते हैं या नहीं? भाई मैंने साइन 210 को 180 प्लस 30 लिख लिया, और यहां 270 माइनस, एक से करना है एग्जाम में, ये नहीं कि दोनों से करना है, एक से करना है, किसी एक से जो आपको बेहतर लगे, शानदार लगे। लेकिन मैं अभी बताऊंगा कि कौन से चेंज करना और कौन से चेंज नहीं करना, दोनों बताऊंगा मैं अभी। तो यहां पर हम देखेंगे, जैसे मैंने यहां लिखा कि ये साइन जो आता है ये तृतीय चतुर्थांश में आता है 210, और तृतीय चतुर्थांश में ये निगेटिव में आएगा। इसको मैंने दो तरीके से लिख लिया, एक तो 180 प्लस में तोड़ लिया, एक 270 में तोड़ लिया। ठीक, माइनस में तो आंसर आएगा, ये तो हमें कंफर्म हो गया। अब यहां पर देखेंगे क्या 180 में चेंज होता, यहां पर देख लेंगे। सर आपने ये बताया कि 180 अगर प्लस माइनस कुछ करोगे तो नो चेंज करना है, चेंज नहीं करना तो साइन का साइन रख लेंगे, साइन 30। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई? सभी जानते हैं साइन 30 का मान होता 1/2। यही आपका आंसर, चाहे आप 270 से कर लो, आंसर माइनस में आएगा, पहले ही जान लेंगे। अब ये बताओ, ये 270 अगर प्लस माइनस करते हैं तो चेंज है या नो चेंज? तो आइए यहां पर देखेंगे, सर ने बताया जब कभी भी 270 में प्लस माइनस करते हैं तो चेंज होता है। किस में होगा? तो यहां पर देखेंगे साइन का कोस में होगा। तो यहां पर हम देखेंगे साइन 270 माइनस दिया गया है, तो साइन का चेंज होगा कोस में। यस या नो? कोस 60 हो गया।
तो कोस 60 का मान कितना होता, जो साइन 30 का होता वो कोस 60 का होता। अपनी टेबल पे जाएंगे तो ये 1/2 निकल के आ गया। बताओ दोनों से आंसर आए, यस या नो? दोनों से आंसर आए या नहीं आए? उम्मीद करता हूं कि आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन आप कीजिए, लिखेंगे यहां पर कोस 300 डिग्री, इसका मान बताएंगे भाई। एक में तोड़ना है, आप समझ लो भाई किस में तोड़ना और किस में नहीं तोड़ना। सवाल को समझ लेंगे। देखो यहां हमें आसानी ये है कि सर 180 प्लस माइनस थीटा जब करते हैं तो नो चेंज रहता है, तो हम सर इससे करेंगे। जब कभी भी सवाल को हमें सोल्व करना होगा या तो 180 प्लस माइनस करूंगा या 360 प्लस माइनस करूंगा, क्योंकि यहां हम साइन से कोच पे जा रहे हैं। क्यों हम अपने दिमाग पे इतना प्रेशर डालें, हमें तो आसान बनाना है। तो जब कभी भी किसी को तोड़ना पड़े तो आप हमेशा 180 किस में करेंगे भाई, ये वाला याद कर लो, बस ये वाला, ज्यादा चक्कर में मत पड़ना। इसमें नो चेंज रहता है, साइन का साइन, कोस का कोस, टेन का टेन, कोट का कोट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक। अगर आप 90 प्लस या 270 प्लस माइनस करेंगे जहां मजबूरी है तो इस पे जाएंगे, क्योंकि यहां चेंज करना पड़ेगा और चेंज करने के लिए फिर आपको ये सारणी भी याद करनी पड़ेगी। तो बेहतर ये होगा कि आप ये वाला कर ले, इसमें नो चेंज के ज्यादा चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, तो आइए अब इस सवाल को करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं या तो आप 180 प्लस माइनस करेंगे या आप 360 प्लस माइनस करेंगे, जिसमें नो चेंज करना पड़े उससे करना। कीजिए इसको। कोस 300 डिग्री का मान बताएंगे, कोस 300 डिग्री का। चलिए भाई, आज का बस ये अंतिम प्रश्न रख लेते हैं, बाकी इससे आगे कल देखेंगे। पहले ये बताओ, सबसे पहला काम क्या करना है, पहले ये देख के बताओ ये 300 डिग्री आता कौन से चतुर्थांश में है। तो 300 डिग्री कहां आता है भाई, यहीं आता होगा या नहीं? 300 डिग्री इसी में आता होगा, 270 यानी चतुर्थांश में। और चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, कोस और सेक पॉजिटिव होते, बाकी सब निगेटिव होते। तो आओ स्कूल तक चले, यानी कोस सेक प्लस के, बाकी सब माइनस के। तो कोस यानी पॉजिटिव में आंसर आएगा, ये बात तो क्लियर हो गई हमें सर, आंसर तो पॉजिटिव में आएगा। अब यहां इसे तोड़ लो, मैं कोशिश करूंगा कि इसे 360 माइनस 60 कर दूं तो ये 300 बन गया होगा। ठीक, पॉजिटिव में आंसर आएगा तो कोस 60 का मान कितना होता है, जो साइन 30 का होता है, 1/2। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। कोई समस्या भाई, समझ रहे हो या नहीं? उम्मीद करते हैं कि चीजें क्लियर हो रही होंगी। इसको नोट कीजिए, एक दो क्वेश्चन और लिखेंगे, बाकी कल आपको यहीं पे पीपीटी के फॉर्म में क्वेश्चन लगवाएंगे बन करके। ठीक है, इसको नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन और लिखेंगे। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये नोट हो गए होंगे सभी के। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, एक लिखिए इसी में। अब तो कितना ही बड़ा मान निकाल सकते हैं आप, कितना भी बड़ा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे, एक लिखिए कोस 225 डिग्री का मान क्या होगा, एक लिखेंगे tan 150 डिग्री का मान क्या होगा। इन दो मान को और फोकस करेंगे। तो आइए भाई, कोस 225, सबसे पहला काम क्या होगा कि ये 225 कौन से चतुर्थांश में आता है। तो यहां पर हमारा पहला काम जो होगा, ये कौन से चतुर्थांश में आएगा। तो आइए भाई देख लेते हैं, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। ये देख लेते हैं कि ये कौन से चतुर्थांश में आएगा 225। सर ये जो आएगा ये 180 से 270 के बीच में आएगा 225, यानी तृतीय चतुर्थांश में। और तृतीय चतुर्थांश में आओ स्कूल तक चले, यानी tan और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब माइनस के। तो तृतीय में tan कोट प्लस के होंगे। और ये दिया गया कोस, तो ये तृतीय में आ रहा, तो भाई ये 100% निगेटिव होगा। 100% आंसर तो निगेटिव में आएगा, पहली चीज क्लियर। अब दूसरा और देख लेंगे। दूसरा क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे। तोड़ेंगे कैसे भाई, 180 प्लस माइनस कर लीजिए। तो यहां मैं कह सकता हूं कि कोस 180 प्लस कितना करें, 45। 45 ही तो होगा भाई, 5 8 4 12, ठीक, 45 डिग्री। तो हमने ये तोड़ लिया इसको। अब जब हमने तोड़ लिया यहां पर, तो यहां देखेंगे मतलब आंसर तो माइनस में आएगा। तो माइनस के कोस चेंज होगा या नहीं भाई, 180 में चेंज नहीं होता। अगर मैं 270 और 90 में तोड़ता तो ये कोस का चेंज हो जाता सेक में, या सॉरी साइन में।
उल्ट समस्या हो जाती है, इसलिए 180 और 270 में और 90 में समस्या हो जाती है, लेकिन 180 और 360 में चेंज ही नहीं होगा। अब तो कोस का कोस ही रहेगा, और कोस 45 का मान कितना होता, 1/√2 माइनस में। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर। कोई समस्या भाई, कोई समस्या? इसका आंसर बताना। tan 150 डिग्री, इसका आंसर एक tan 150 डिग्री। ये मैं कुछ होमवर्क में दे देता हूं, देखता हूं कि कौन कौन इसका आंसर बताएगा। एक लिख लेंगे 5 क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन लिख लीजिए। दो तीन क्वेश्चन लिख लीजिए। एक tan 150 डिग्री लिख लेंगे, एक लिख लेंगे sin 150 डिग्री, एक लिख लेंगे, ये कोस हो गया नहीं 225, एक लिख लेंगे sin 150 डिग्री हो गया, एक लिख लेंगे tan 330 डिग्री, और एक लिख लेंगे sin 210 डिग्री। ये आपके लिए होमवर्क है भाई, बात समझ रहे हो या नहीं? ये आपके लिए होमवर्क है HW। देखते हैं कि इनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। आपको समझ में आया नहीं आया पता चल जाएगा, सारी चीज क्लियर हो जाएंगी कि आप पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, पता चल जाएगा हमें। बात समझ रहे हो या नहीं? तो ये आपको होमवर्क में दिए गए हैं, इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है भाई, तो बस आज इतना ही रखेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि फिर ज्यादा लेक्चर लंबा हो जाएगा तो उसमें आपको भी समस्या होती है। और पहली वीडियो जो पढ़ाई है ना मैंने आज, ये आपके लिए एक एक करके देख रहे हो भाई, सारी चीजें काम की हैं इसमें। ये रहा, यहां से हमने क्लास स्टार्ट की है, ये आपको मान दिए गए हैं, ये आपको पाइथागोरस प्रमेय के ट्रिपलेट्स कैसे याद करने हैं, ये आपको यहाँ पर समझाया गया है इनके बारे में, tan का मान क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, ये इसकी कुछ थ्योरम मतलब दिए गए हैं, यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी दी गई है ये। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, ये टेबल याद करनी है आपको। इसके बाद नेक्स्ट हम इसके बारे में, ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस में काम आएगा। ये जिसने कर लिया वो इन क्वेश्चनों के आंसर दे पाएगा, अन्यथा इन क्वेश्चनों के आंसर नहीं दे पाएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इनके आंसर सभी कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। ठीक है, बस ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, बस आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं, कल इससे आगे बढ़ेंगे, कल क्वेश्चन आंसरिंग करनी है। ठीक है, आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे कल। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।